हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा मराठा साम्राज्य का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 4 है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो कि आपके आने वाली सभी प्रीलिम्स, एसएससी या पीसीएस में आ सकें। तो स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा इन प्रश्नों को और कहीं नोट डाउन भी करेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको टॉपिक भी पूरा समझ आए और आप परीक्षा में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का। देखिए मैप ने दिखाई महाराष्ट्र, ये था मराठों का, आपको पहले भी दिखाया है मैप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। हम अपना पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ की अवधि 1775 ईस्वी से 1782 तक रही है। इस अवधि में निम्न में से कौन कौन सी संधि हुई, वह कब हुई? तो स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालाबाई की संधि 1782 में, यानी 1775, 1776, 1779 और 1782। स्टूडेंट्स इसका पहला दूसरा सही है या पहला तीसरा सही है, पहला चौथा सही है या सभी सही है? स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सभी, यानी ये सभी संधियां हैं जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न, जो कि बहुत ही खास है स्टूडेंट्स, कि निम्न में से कौन सा कथन सालबाई की संधि के विषय में सही है? सालसेट तथा एलिफेंटा अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, अंग्रेजों ने रघुनाथ का पक्ष त्याग दिया और सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की अपनी समस्त भूमि उन्हें प्राप्त हो गई। सालबाई की संधि 1782 में हुई। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 2 सही है, ऑप्शन 1 4 सही है या सभी सही हैं? इसका भी जवाब स्टूडेंट्स सभी सही है। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82, 1803 से 5 और सी ऑप्शन है 1817 से 1818, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है स्टूडेंट इसका 1803 से 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टूडेंट। पहले जली, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें स्टूडेंट्स, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में ही जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही अंग्रेजों की तरफ से जो है नेतृत्व किया है मराठों के खिलाफ। अगले प्रश्न को देख रहे हैं, तो पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? 1815, 1816, 1817, 1818। तो सही जवाब है 1818। क्योंकि स्टूडेंट शासकों को यानी जो छत्रपति थे उनको हटाकर पेशवाओं ने अपनी सत्ता काबिज कर ली थी और तभी से पेशवाओं का राज्य भी समाप्त शुरू हो गया था। और इसी प्रकार एक दिन 1818 में पेशवाओं का भी समाप्त हुआ। उसके बाद ये मराठा साम्राज्य संघों में टूट गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बीसीएस की परीक्षा में आया है। बालाजी जनार्दन, बाला होलकर, बी सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बालाजी जनार्दन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से वो इतिहासकार कौन सा है जिसने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा? आरसी मजूमदार, काशी पंडित, एलपी शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट काशी पंडित। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट, किस मराठा शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? जसवंत राव होलकर, जय सिंह, सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है स्टूडेंट जसवंत राव होलकर। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखकों में मिलता है? मुगल, मराठा, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स मराठा। पतदाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये तो कई बार परीक्षाओं में ये भी आया है। विधवा पुनर्विवाह पर कर, खेल, वस्त्र, इनमें से कुछ। तो मराठा साम्राज्य में विधवा पुनर्विवाह पर एक कर था जिसे पतदाम कहा जाता था। और देख लेते हैं आज का अपना अभ्यास प्रश्न स्टूडेंट्स, देख लेते हैं आज का अपना अभ्यास प्रश्न स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसका जवाब जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी तैयारी भी और अच्छी होती है।
हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की जांच के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? कैप्टन अर्जुन, कोपोलिया, हेलेना और रेडियस। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। हेलो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं अपने कल का अभ्यास प्रश्न क्या था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला है? उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट महाराष्ट्र। नहीं, कल एक स्टूडेंट से क्वेश्चन हमारा ऊपर को हो गया था, स्किप हो गया था, तो अब हम बता दे रहे हैं उस प्रश्न का। एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि प्रश्न नंबर 8 जो है पूरा नहीं दिखा, तो देख लीजिए स्टूडेंट वो प्रश्न क्या था कि शिवाजी द्वारा ज़मीन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? वो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जरीब, करीब, शरीब, इनमें से कोई नहीं। तो जरीब इसका सही जवाब था स्टूडेंट्स।